शांति। आज 31 अक्टूबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 31st October 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। शुक्र है बाबा का कि आज शुक्रवार है और आज विशेष दिन है, क्योंकि सीजन की पहली अव्यक्त मुरली बनारस जोन का टर्न है, जिसमें बाकी जोन को भी प्रवेश दिया गया है। बाबा के पीछे आने वाले बच्चे कई सारे हैं जो पहली बार मधुबन बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो आज के दिन विशेष अमृत वेले से ही बाबा की किरणें योगी बच्चे, तपस्वी बच्चे महसूस करते हैं। विशेष आज के दिन जितना हो सके मौन में रहकर बाबा से शक्तियाँ खींचते रहेंगे, प्रेरणाएं खींचते रहेंगे। आज की साकार मुरली का स्वमान जो आया हुआ है, अंग्रेजी शब्द है, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म देख रहा था, तो शॉर्ट फॉर्म उसका आ रहा था शीशा। शीशा हिंदी में शीशा कहते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कई बार ये सब प्रयोग हम करते रहते हैं शब्दों के साथ में। तो दो समान आज के मुरली में हम लेंगे। एक जो शीशा शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा ऐसे स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी, जिनको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं समझ में आती है वो आर्मी शब्द ध्यान में रखे। पूरा शब्द है स्पिरिचुअल माना रूहानी, इनकॉग्निटो माना गुप्त, साल्वेशन माना राह देने वाली, आर्मी माना आर्मी। आर्मी के जवान होते हैं, सेना जिसको हिंदी में कहते हैं। तो हम भी रूहानी सेना है, जिसका हिंदी का शब्द अगर आप मुझे पूछो जो बाबा ने दिया है वो है शिव शक्ति पांडव सेना। शिव शक्ति पांडव सेना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में और इवन पूरी भगवत गीता भी आप देखो तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी बहनों का वर्णन नहीं है। शिव शक्तियों का रोल ही नहीं, पूरा पांडवों का रोल दिखाया हुआ है। जबकि संगम युग पर माताओं बहनों का विशेष रोल रहा है। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं। आज भगवत गीता का श्लोक आया है, दो बार वो शब्द आया। हिंदी का शब्द है दलदल, दलदल। और ये शब्द संस्कृत में इसको कहते कलिलम। तो ये दूसरे अध्याय का दूसरा सांख्य योग बहुत पावरफुल अध्याय है, सबसे दूसरा सबसे बड़ा अध्याय। सांख्य योग में दूसरे अध्याय में 52वां श्लोक है, 52nd वर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो बुद्धि है मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम
सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होंगे। तो बाबा का फ्लो उसी हिसाब से है। दलदल और वैराग्य के बारे में आज की पूरी मुरली में बाबा ने प्रेरणाएं दी है। वरदान भी बहुत सुंदर है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। कंपेनियन और कंपनी, ये दो अंग्रेजी के शब्द भी आए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी, SISO। शीशा, दर्पण को शीशा भी कहते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, शीशा श होता है, लेकिन शीशा अगर दर्पण समझो तो हम दर्पण भी है। दुनिया वालों के लिए हम सब बाबा के बच्चे दर्पण हैं। दर्पण में देख के लोग अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे। दुनिया के आगे बाबा के बच्चे तपस्वी बच्चे। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जो विशेष पवित्र आत्माएं हैं, तपस्वी बच्चे हैं। जैसे लौकिक में कुछ आत्माओं के पास ये सिद्धि होती है। कौन सी सिद्धि होती है कि मन के भावों को पढ़ लेते हैं। मन के भावों को वो पढ़ लेते हैं कि किसी के मन में क्या विचार चल रहा है। देखो, भाव और विचार दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि आप बुरा मत मानना, मेरा भाव नहीं था ऐसे, मेरे मुंह से निकल गया। तो बाबा ने जवाब दिया, बगैर भाव के बोल आ ही नहीं सकता है। तो भाव जरूर होता है, और ऐसी सिद्धियां है कि मन के भावों को पढ़ सकते हैं। बाबा ने ये बच्चों के बारे में भी कहा है, जो बच्चे तपस्या रूप में तपस्या करके स्वयं को व्यक्त करेंगे। अव्यक्त माना पूरी तरह से देहभान और अभिमान से मुक्त करेंगे, तो वो दर्पण बन जाएंगे, शीशा। और दर्पण के आगे कोई भी आया तो वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, माना उसके अंदर के सभी भाव आपको पता चल जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा, जैसे कोई भूखा है कोई प्यासा है, तो भूखे को खाना चाहिए और प्यासे को पानी चाहिए। तो परखने की शक्ति आप बच्चों की इतनी तेज होगी कि आप परख कर जिसे जो चाहिए वो दे दोगे और उसे संतुष्ट करोगे। और वो कहेगा, पाना था सो पा लिया, मुझे मेरे इष्ट मिल गए। तो ये लास्ट में साक्षात्कार की लीला चलने वाली है, उसकी तैयारी हमको करनी है। ये जो सीजन चालू होता है बाबा का, बहुत बाबा के बच्चे कड़ी साधना करते हैं, जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वो अपने को उस अवस्था में लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया होता है कि इस दुनिया में सच्चा सुख है ही नहीं। ये दुनिया अब गई की गई लास्ट स्टेज में है। तो दुनिया वाले तो गलतियां करेंगे, लेकिन बाबा के बच्चे भी, जिनका योग अच्छा नहीं है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनको भी माया कच्चा चबाएगी और उनसे गलतियां होगी जो दिखाई देगी। छिप नहीं सकते हैं। न फरिश्ते छिपेंगे, न जो श्रीमत का उल्लंघन करते वो छिपेंगे, हर एक स्पष्ट दिखाई देंगे। लंबे समय तक आप दमन कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो विस्फोट हो जाएगा, वो प्रेशर से बाहर आएगा। ये मम्मा ने भी कहा हुआ था मैसेज में कि पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा। इसलिए हमको तपस्या को बढ़ाना है, क्योंकि जो आज बाबा ने कहा कि जो बेड़ा डूबा हुआ है दुनिया का या आत्माओं का, वो बेड़ा भी हम तभी पार लगा सकते हैं जब हम खुद उसमें से निकले हुए हैं। अगर हम ही खुद फंसे हुए हैं पुरानी दुनिया में, देह देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वैभव में हम खुद ही फंसे हुए हैं, हम ही माया के दुबन में फंसे हुए हैं, तो दूसरों को हम कैसे निकालेंगे। तो पहले खुद को निकालना है। अभी हम जब
फ्री हो जाएंगे तब हम दूसरों को हाथ देंगे, दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। तो ये बाबा के बच्चे कर रहे ऑलरेडी, लेकिन तीर उनका लगेगा जो स्वयं तपस्या करते हैं। अगर तपस्या नहीं है, खुद के अंदर धारणा नहीं है, तो उनका तीर लग नहीं सकता है। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। आज बाबा ने उदाहरण दिया है, हिरन का मिसाल देते हैं। अभी संस्कृत शब्द है मृग तृष्णा। मृग हिरन को कहते, तृष्णा, तृष्णा इच्छा है, बहुत सारे शब्द है। तो इच्छाओं के दलदल में, ये भगवत गीता कहता है, यदा ते मोह कलिलम, मोह की दलदल में, मोह माना वो सब चीजें, यूजुअली मोह शब्द है व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा विस्तार में लेके जाएंगे। हर वो चीज जो आपको खींचती है वो सब मोह है। अंग्रेजी का शब्द थोड़ा ज्यादा अच्छा है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, आप किसी से भी अटैच हो सकते हैं, व्यक्तियों से तो होते ही है। हमने तो देखा है बूढ़े लोगों का अटैचमेंट उनके पोतरों में जाता है, धोतरे पोतरे, क्योंकि समझते हैं हमारे कुल के हैं। तो अटैचमेंट बाबा ने विकार कहा हुआ है, माताओं में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अटैचमेंट भाइयों में भी हो सकता है। सबसे सूक्ष्म अटैचमेंट बाबा ने कहा, अपने विचारों से अटैच होना। जो कहते हैं कि मेरा विचार माना नहीं गया, मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया, सजेशन दिया, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अटैचमेंट है। बहुत गहरी अटैचमेंट होती है अपने विचारों से, अपने प्रिंसिपल से भी अटैच होते हैं। अभी कई लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं जब हम वैल्यूज के ऊपर वर्कशॉप लेते हैं, मूल्यों के ऊपर, क्या मूल्य एब्सोल्यूट है या फ्लेक्सिबल है। हमेशा सच बोलना चाहिए या कभी कभी सच नहीं बोला तो चलेगा। हमेशा ईमानदारी से चलना चाहिए या कभी कभी ईमानदारी से नहीं चला तो चलेगा। या फिर कहते करना पड़ता है क्योंकि कलयुग है, कलयुग है, सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और मैंने अगर नहीं किया तो मुझे निकाल देंगे, मेरा जॉब चला जाएगा। ऐसे मुझे लौकिक वाले भी मिलते हैं और बाबा के भी कुछ बच्चे मिलते हैं, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये हर एक का डिसीजन होगा, हर एक का निर्णय होगा। जब तक हमारे अंदर सुपर ईगो है, माना जिसको हम कहते हैं ये ईड ईगो, सुपर ईगो, तो सिगमंड फ्रॉयड नाम के मनोचिकित्सक ने 3 शब्द दिए हैं। लेकिन हम बाबा के शब्दों में आए, जब तक हमारा सत असत विवेक बुद्धि है, वो हमको बताता रहेगा कि बाबा ने आत्मबल को सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हुए हैं। आत्मबल वाली आत्मा अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, माना अपने मूल्यों को कभी छोड़ेंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वॉट में, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए अपने मूल्यों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन कई जगह पर कई सारे बाबा के बच्चे इसको छोड़ देते हैं अंडर प्रेशर, या फिर कहते हैं ऐसा तो करना ही पड़ता है। अभी मुझे पूछते हैं आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक की बुद्धि आपको जजमेंट देगी। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, रिसर्च कंपनी है, अभी ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है। और जैसे भारत के लोग हैं, कंपनी में जाते हैं पहले कार्ड पंच करते हैं आजकल के ज़माने में, या डिजिटल अटेंडेंस होता है, पहले तो हाथ से लिखते थे। अभी क्या होता है कि वो लोग हमसे ये नहीं पूछते कि आप ऑफिस में कितने बजे आए, कितने बजे गए, काम कितना किया। इसको एफटी कंसेप्ट कहते हैं, फुल टाइम एक्सपेंडिचर। तो हमको टैक्सी फेयर मिलता था कि आप टैक्सी से कभी भी आ जा सकते हैं, और फिर उसका
खर्चा आप मांग सकते हैं कंपनी से, कंपनी आपको दे देगी। तो कई जगह पे, मैं मुंबई में था तो ट्रेन अच्छी पड़ती थी तो मैं ट्रेन से जाता था, मैं टैक्सी से नहीं जाता था। बाकी लोग भी ट्रेन से ही जाते थे, लेकिन वो कंपनी को बिल सबमिट करते थे टैक्सी का। अभी मैंने ये कभी किया नहीं। मैं वो ट्रेन का टिकट पहले मोटा वाला आता था, तो वो टिकट एनवलप में डाल के मैं भेज देता था कि मेरा 10 रुपया खर्चा आया, 5 रुपया खर्चा आया। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रूव करने वाला, वो बड़ा वंडर खाता था। वो पूछता था कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, आज तक किसी ने ऐसे ट्रेन का टिकट भेजा नहीं, सभी टैक्सी का ही फेयर लिख देते हैं अंदाज से। मैंने कहा मैं अगर वो लिखूं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा कॉन्शियस खाएगा कि तुमने झूठ किया है, तुमने गलत किया है। क्योंकि हमको ऐसे संस्कार दिए गए माँ बाप से। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। तो हमारा सबकॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। एक तो परफेक्शन का संस्कार है, हर चीज टाइम के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं, जो कि एक तरह से अच्छा है, दूसरे तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। टाइम कॉन्शियस जो बहुत रहते हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरे बहुत आराम पसंद होते हैं, मैं देखता हूँ ये लोग कितना रिलैक्स रहते हैं। अब ये पर्सनालिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने साथ रहना है, मेरे सबकॉन्शियस के साथ रहना है, तो ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरा अनुभव, अभी डिसीजन हर एक को लेना है, कहाँ पर अपने मूल्यों को लेकर चलना है या कहाँ पर उसे कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन मन की शांति के साथ है। कॉन्फ्लिक्ट में या संघर्ष में मन शांत नहीं रह सकता। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये बात मैंने इतना समय इसलिए दिया इसको, क्योंकि बहुत कॉमन है इस समय जो बीमारी है उसको एंजाइटी कहते हैं, डर। डर के बारे में ऐसा बताते हैं, किसी सभा में चोर बैठा है, अभी किसी को नहीं पता उसने चोरी किया है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन जैसे ही किसी पुलिस इंस्पेक्टर अपने ड्रेस में लेक्चर सुनने को आते हैं, तो सबसे पहला धड़ धड़ दिल में उस चोर के होता है। अभी किसी को नहीं पता, वो पुलिस को भी नहीं पता है, लेकिन ये सब ऑटोमेटिक होता है। डर माना वो संस्कार क्यों अंदर आया, कुछ ऐसा कर्म किया है जो नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस आपको सजा देगा। अभी ये होता है कि कुछ लोग इस आवाज को दबा देते हैं, जिसको बाबा ने कहा था विवेक का खून कर देते हैं। फिर वो आवाज उठना बंद हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना तो एकदम नेचुरल रहता है, एकदम नेचुरल। तो ये सब आध्यात्मिकता में किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। हर कर्म ही फल भी है, हर कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत संभाल के चलना चाहिए। हम बार बार ये देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर सेज, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जितना वस्त्र स्वच्छ होता है, बहुत अटेंशन रखना है। ऐसा कोई काम मन वचन कर्म से नहीं करना चाहिए जिसका बैक, जिसको कहते हैं बूमरैंग हो, माना वो वापिस आपके पास आके आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए जो तपस्वी होते हैं नेचुरली उनको एकांत में जाना ही है, वो दुनिया से मिल नहीं सकते हैं ज्यादा, क्योंकि दुनिया में रहते उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, संगठन में हो, लेन देन चलते रहती है, आप बंध जाते हो। हिंदी में कहावत है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तुम भी चुप बैठो मैं भी चुप बैठा हूँ। बहुत सारी बातें। अभी एक केस स्टडी सुना रहा हूँ। बड़ी दादी को ये पूछा कि आप तो तपस्वी हो, आपको ये सब कैसे आपके ऊपर सेक आ रहा है? तो दादी ने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, मेरे आजू बाजू में है जो भी लोग हैं उनके वाइब्रेशन होते हैं।
तो दादी ने देखो ये एक्सेप्ट किया। अभी एक इस कितना सच है मैं नहीं जानता, ये मुझे किसी वरिष्ठ आत्मा ने सुनाया था। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, संसार में आप रहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और इतनी बड़ी संस्था को चलाना है, बहुत सारी बातें होती है, कहाँ पे टाइट करना पड़ता है, कहाँ पे लूज छोड़ना पड़ता है। ये अव्यक्त बाप दादा के वाक्य में सुना रहा हूँ कि हमको समा के चलना पड़ता है सभी को। यहाँ पर कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे कहते हैं गलती किया, इसे रखा क्यों, इसे निकाल देना चाहिए। अभी बहुत डिफिकल्ट होता है ये निर्णय किसी को निकालने का। अभी इन आत्माओं को बहुत सारी निगेटिव एनर्जी फिर मिलती है। कोई भी डिसीजन देने वाले होते हैं, हर कंपनी में कहो, ऑफिस में कहो, कहीं पर भी अगर आपने किसी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया तो उसका गुस्सा आपके तरफ आएगा। आप सोचो, वकील या जजेस होते हैं, उनके लाइफ के बारे में सोचो, उनको कितना खतरा रहता है, क्योंकि वो डिसीजन देते हैं किसी के फेवर में, किसके अगेंस्ट में, तो उनको बहुत नाप तोल के निर्णय देना पड़ता है। फैक्ट्स को रखते हैं, तथ्य को रखते हैं कि ये प्रूफ है और ये प्रूफ नहीं है। कई बार उनको अंदर से पता चलता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन सभी प्रूफ उसके अगेंस्ट में है। तो अंदर से पता है उनके दिल को कि ये निर्दोष है, लेकिन उसके अगेंस्ट में सब प्रूफ जाने से उसको सजा देना पड़ता है। तब वो कैदी भी कहता है कि जज साहब, आपको भी पता है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सजा दे रहे हैं। तब वो कहते हैं कि देवी जो है इसके आंखों पर पट्टी है, वो प्रूफ के ऊपर चलती है। और कलयुग में तो प्रूफ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ये सब जानते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में ये नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता में धर्मराज से कोई बच नहीं सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मैं फंसा हुआ तो नहीं हूँ, ये सब वर्णन दुबन के बारे में। दलदल में फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल मुक्त अवस्था होनी चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति। और बाबा संगम पर बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है। ये यूनिवर्स के लिए पढ़ाई है, माना सबके लिए। आज के मुरली में विश्व का बाबा ने व्याख्या दिया है कि विश्व में सूक्ष्म और मूल वतन नहीं आते हैं। विश्व माना है ये पृथ्वी। वैसे यूनिवर्स शब्द बहुत बड़ा है जिसमें ये सब तारे आते हैं, ब्रह्मांड, उसको यूनिवर्स कहते हैं। उस हिसाब से तो यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। लेकिन विश्व शब्द जब कहते तो विश्व पृथ्वी को कहते हैं। और बाबा ने कहा विश्व में सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। तो पृथ्वी के राजा, जिसको पृथ्वीराज का कई लोगों का नाम होता है पृथ्वीराज, किस आधार पर बनते हैं? तो पढ़ाई के आधार पर। तो यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। और इसका नाम भले वो लोग गीता पाठशाला रखते हैं, और पढ़ाते को नहीं तो कहते श्री कृष्ण भगवान आज। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो पढ़ा न सके, वो तो बच्चा है। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। अभी देखो, लौकिक शास्त्र में भी बताया कि श्री कृष्ण के जो टीचर थे, गुरु थे, वो सांदीपनी ऋषि थे। तो प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। देखो, बाबा ने इसके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि संस्कृत भाषा राजाओं की नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ये शंकराचार्य जो आए, आदि शंकराचार्य, उन्होंने संस्कृत को प्रचलित किया। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाबा की पढ़ाई माना आप और बाप दो शब्दों में, बहुत सिंपल है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इन तीन वाक्यों में पूरी पढ़ाई आ जाती है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम विश्व के मालिक थे,
अपना श्रृंगार करो, दूर देश से बाबा आया है तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए। और जितना तुम पवित्र बनेंगे उतना शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। और वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। फैशन की बात फिर से आ गई है। आज स्पिरिचुअल आर्मी कही है तो बाबा ने कहा अहिंसक आर्मी है। उन्होंने तो स्थूल बाण हथियार आदि दिखाया, बाल चलाना सिखाते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। अभी आपने टेररिस्ट कैंप में देखा होगा, छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। हमारा सब कुछ गुप्त है, हमारी पढ़ाई भी गुप्त है। किसी को मालूम ही नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है, रूहानी सेना। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मैं रूहानी सेना हूँ? सेना का स्लोगन होता है मरो और मारो। ये सेना का स्लोगन होता है, मरो और मारो। मरने के लिए तैयार होते हैं अपने लक्ष्य के लिए। तो क्या मैं बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए मरने को तैयार हूँ? माना बाबा ने जो कहा सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। क्या ये सबके लिए मैं तैयार हूँ? तभी मैं अपने आप को रूहानी स्पिरिचुअल आर्मी, साल्वेशन आर्मी कह सकता हूँ। कुछ दिन पहले कहा था आर्मी को ऑर्डर मिले, जाओ मिट्टी उठाओ, पानी में जाओ, उधर जाओ, तो सब करते हैं आर्मी वाली। वो कोई बहाना नहीं देते। मैंने आर्मी का लाइफ देखा है बहुत नजदीक से। आर्मी वाले बाबा के कई बच्चे हैं। मुझे आर्मी की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। जब उनका बॉस कमांडर है या कर्नल है, उनको कोई काम देता है तो इनके मुख से एक ही शब्द निकालता है, यस सर। और कुछ नहीं बोलते, केवल यस सर। तो ये हमको सीखना चाहिए। हमारा भी रूहानी कमांडर शिव बाबा है, हमको ऑर्डर कर रहा है तो हमको कहना चाहिए यस सर। आप जो कह रहे हो वैसा ही होगा। बाबा लगातार देलवाड़ा मंदिर को याद कर रहा है। बाबा देलवाड़ा मंदिर को बहुत एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है। आज भगवत गीता की दूसरी बात भी आई है कि ये ज्ञान यज्ञ है। वो रुद्र यज्ञ कह देते, वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। उन ब्राह्मणों को कुख वंशावली कहेंगे। हम है मुख वंशावली ब्राह्मण। और फिर सिजरे के बारे में कहा है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि सब है मनुष्य के सिजरे। आते हैं वरदान के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी कोई समस्या आती है तो लोग कार्य से या व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं। कहते हैं इसके साथ रहने से अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है दूर हो जाओ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जो विजय भव के वरदानी आत्माएं, जिनको परमात्मा से वरदान मिला है, वो भी निश्चय के आधार पर विजय का वरदान मिला है, वो हर पल स्वयं को शिव बाबा के सहारे के नीचे अनुभव करेंगे। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारेपन या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। अभी ये स्टेज भी आती है बीके लाइफ में, वैराग्य आ जाता है। कहते हैं मुझे कि ये क्या बीके है, दुनिया को तो बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं लेकिन खुद कैसे चलते हैं। तो ये सब देख के कुछ बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको वैराग्य आ जाता है। या घर में भी या रिश्तेदारों से जिसके ऊपर बहुत विश्वास होता है वो धोखा देता है तो वैराग्य आ जाता है। तो कभी भी ये अल्पकाल का वैराग्य नहीं आएगा। कभी भी वो अकेले फील नहीं करेंगे, मेरा कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। वो सदा हर पल बाप का सहारा अनुभव करेंगे। हर कर्म करते हुए
सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे। बाप की कंपनी में रहेंगे, बाप को कंपेनियन बनाएंगे और बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाओं की, श्रेष्ठ कामनाओं के सहयोग की लहर फैलाएंगे। ये आज हमको करना है पूरे दिन भर। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि हम स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी, पूरे दुनिया को राहत देने वाले, डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले हैं। भगवान संगम युग पर गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज खोलते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़कर हम राजाओं के राजा डबल सिरताज बनते हैं। सारी दुनिया को सैल्वेज करने वाले हम आत्माएं पहले अपना पवित्रता से श्रृंगार करना है और किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। ऐसी कंपनी और कंपेनियन पूरे कल्प में नहीं मिल सकता है। और आज बाबा का दिन है तो सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त वतन में बाबा के साथ बैठकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाना है। दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देना है। अच्छा, ओम शांति।